मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक भाषण दे रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये बयान उनका काफ़ी वायरल हुआ, पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से इसको पेश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद जिस तरीके से 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद पहली रैली उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में ही क्यों की? वो बिहार में कर सकते थे क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है, या किसी दूसरे राज्य में कर सकते थे। उन्होंने राजस्थान का बीकानेर ज़िला ही क्यों चुना? उसके पीछे की क्या कहानी है? आज हम वही आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फरवरी में, तब प्रधानमंत्री मोदी तब भी राजस्थान में ही उनका पहला भाषण हुआ था। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद 26 फरवरी को, बालाकोट एयर स्ट्राइक के ठीक बाद, उन्होंने राजस्थान का चूरू जिला चुना। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा हुआ जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उन्होंने वहाँ पर एक बात कही थी भाषण के दौरान कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, जो लोकसभा चुनाव में एक तरीके से नारा भी बन गया। ठीक उसी तरीके से जब एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के कई ठिकानों पर, और पाकिस्तान में घुसकर भारत ने जिस तरीके से उसको करारा जवाब दिया, उसके बाद उसके ठीक एक महीने बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। और 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर ज़िले में थे। वहाँ से उन्होंने कहा कि हम जिन्होंने सिंदूर मिटाने जो लोग निकले हुए थे, उनको हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, उनको मिट्टी में मिलाया है। ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा। वो जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने, जहाँ तक बात है बीकानेर को क्यों चुना, बीकानेर चुनने की पीछे की वजह ये है कि भारत और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो राजस्थान में लगती है। यानी लगभग 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की सीमा राजस्थान और से पाकिस्तान की टच होती है, इसलिए एक बड़ा संदेश जाता है। दूसरी वजह यह है कि बीकानेर से ही जैश ए मोहम्मद का जो बहावलपुर का उसका मुख्यालय था, जैश ए मोहम्मद का, जिसको आतंकवादियों के उसके ठिकाने को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, वो महज कुछ ही दूरी पे है। यानी लगभग बीकानेर से 200 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, जहाँ पर उसका वो कैंप था, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसको ध्वस्त किया गया। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। और पूरे देश को, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को एक संदेश भी गया कि हम सीमा पे खड़े होकर एक तरीके से पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर, राजस्थान जैसे राज्य को चुना कि वहाँ से अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसका संदेश न सिर्फ पूरे देश भर में आएगा, बल्कि पाकिस्तान में भी जाएगा कि हम सीमा पे खड़े होकर आपको ललकार रहे हैं। और वहाँ से उन्होंने ये एक बड़ा भाषण उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ जैसे ही अपडेट्स होगा मैं आपके बीच लाता रहूँगा। शुक्रिया।